आज के समय में कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि जो मनुष्य के मन के अंदर की शक्ति को खींच करके उसको बलपूर्वक गलत कार्यों की ओर प्रेरणा देता है। और व्यक्ति सोचता है कि ये मेरा मन कह रहा है, मेरा विचार कह रहा है, मेरी भावना कह रही है। लेकिन नहीं, जब व्यक्ति के अंदर ऐसे कुविचार आते हैं, दुर्भाव आते हैं, तो वो मनुष्य के जीवन को क्षीण करने के लिए आते हैं। और जब मनुष्य का जीवन क्षीण हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो वो महामाया प्रसन्न होती है। महामाया कैसे प्रसन्न होती है? क्योंकि महामाया जो है वो आपको साधना के कार्य में से दूर कर देगी। माया का आवरण बिछा देगी। इस माया के आवरण को तोड़ने के लिए क्या है? माया के आवरण को तोड़ने के लिए जप है, तप है, गुरु की सेवा है। जब व्यक्ति जप तप गुरु सेवा करता है तो पुण्य उदय होते हैं। महामाया उस ब्रह्म तक जाने का रास्ता देती है, उस ब्रह्म तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करती है। महामाया महाठगनी, महामाया महाठगनी है और ये ठगने के रूप में आती है। जीवन जो मिला है वह श्रेष्ठ कार्य करने के लिए मिला है, श्रेष्ठता के लिए मिला है। जीवन जो मिला है सत्कर्म करने के लिए मिला है, पुण्य करने के लिए मिला है और अपने जीवन को सही ढंग से जीने के लिए मिला है। लेकिन सही सही जीवन जीता ही कौन है? सही जीवन थोड़ी जिया जाता है। हम तो जीवन को समय में को बर्बाद कर रहे हैं। समय सार्थक किस में है? मैं ये नहीं कहता कि आप पैसा नहीं कमाइए, धन नहीं कमाइए, आप अपना घर नहीं बनाइए, गाड़ी नहीं खरीदिए। आपका जीवन भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो विचार भी स्टैंडर्ड होने चाहिए। ये तो मैं पहले से कहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि साधारण जीवन जियो, अरे साधारण जीवन में भी सुव्यवस्थित जीवन जियो, उसका स्तर अच्छा होना चाहिए। लेकिन अर्थ कमाने के चक्कर में आप अपने जीवन को ही समाप्त कर देंगे क्या? आप अपने जीवन को इसी तरह बेकार कर देंगे क्या? ज़रा चिंतन कीजिए कि 84 लाख योनि के बाद जो मनुष्य का शरीर मिला है, उस शरीर को यूं ही आप बेकार कर देंगे। अर्थ कमाइए, नीतिपूर्वक धन को भी अर्जित कीजिए, धन कमाइए और धन की दृष्टि से भी आप अर्थ शक्ति संपन्न बनिए। अर्थ शक्ति संपन्न बनने के साथ साथ आप अपने जीवन में उपासना, साधना, आराधना को भी लाइए। उपासना प्रभु का स्मरण करना, भगवान का स्मरण करना और भगवान से प्रार्थना करना कि ये जो मनुष्य का तन दिया है, यह मेरा तन सार्थक हो। उपासना, साधना, साधना अपने मन के मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से हटा करके भगवान के सत्संग में लगाना, स्वाध्याय में लगाना। आराधना, यह जो विश्व है, यह मेरा परिवार है और मैं इस विश्व को अपना परिवार समझ करके इस विश्व की सेवा कर रहा हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसलिए अपने जीवन को सार्थक बनाना है तो अपने गुरु को समर्पित हो जाइए। आप जब तक समर्पित नहीं होंगे, जब तक आपके अंदर का समर्पण नहीं होगा। जब आप समर्पण कर देंगे, श्रद्धा भावना को समर्पण कर देंगे, सब कुछ समर्पण कर देंगे, तो आप अपनी डोर अपने गुरु के हाथ छोड़ देंगे, अपनी डोर भगवान के हाथ में दे दीजिए। इस संसार के हाथ में देंगे तो आपकी नाव को कोई डुबा देगा, अपनी डोर भगवान के हाथ में दे दीजिए। भगवान के हाथ में देने का क्या? अपने आप को भगवान को सौंपने का अर्थ है कि आप उपासना कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए, अपने गुरु मंत्र का पाठ कीजिए, अपने गुरु मंत्र का जितना हो सकता है आप उसको जाप कीजिए। आप अपने गुरु मंत्र के जप के साथ साथ अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़िए। फिर देखिए आपके जीवन में कैसी उन्नति नहीं होती है, सभी प्रकार से उन्नति होगी और महामाया भी अपना रास्ता देगी। महामाया रास्ता देगी और आपको ब्रह्म की प्राप्ति होगी। ब्रह्म प्राप्ति का अर्थ लोग समझते हैं कि वैराग्य ले लेना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा, सब कुछ हमें त्याग करके बैठ जाना पड़ेगा। मैं कहता हूँ नहीं, त्यागने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को सौंपने की ज़रूरत है। जब आप अपने आप को सौंप देंगे तो फिर
आपका जीवन सुव्यवस्थित होगा, हर प्रकार से आपके जीवन में खुशी होगी, उमंग होगा, उत्साह होगा, आप हर प्रकार से संपन्न होंगे। हम अपने आप को सौंपें। यही आज का विचार है।